हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, मैथ्स के हर चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ओनली 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाएंगे और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बारी है किस चैप्टर की? डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या डेसिमल नंबर वाले चैप्टर से कि कितने क्वेश्चन, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। साथ में मैं आपको बता दूंगा कि इससे रिलेटेड और क्या प्रश्न बन सकते हैं। 5 तो मैं बताऊंगा ही, साथ में उसके अलावा और किस टॉपिक से इस चैप्टर के क्वेश्चन बनकर आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो आप सभी को केवल इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है बताइए। देखिए, अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9 सही 7/8 का दशमलव समतुल्य है। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 9 7/8। ठीक है, इज तो क्या होगा? इसको दो तरीके से सॉल्व कीजिए। 9 तो हमारे पास है ही, एक चीज समझिए आप, 9 तो है ही अपने पास। क्या है? 9 है ही। ठीक है, और ये चीज देखिए आप, इसमें क्या है? अंश छोटा है और हर बड़ा है, यानी ये उचित भिन्न है। ठीक है, मान चलिए किसी कंडीशन में आपको ऐसा दिया हो 9 सही 8/7, तो इसमें क्या होगा? हर क्या है? हर छोटा है, अंश बड़ा है, तो ये क्या? अनुचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है, क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था ना। तो इस कंडीशन मान चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि अंश इसमें छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो भी आएगा क्या होगा? 1 से तो कम ही आएगा। अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो 9 अपने पास है ही। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसको दशमलव में बताना है, द डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। तो 7/8 है, तो इसमें आप ऐसा कीजिए, 8 इधर बाहर कीजिए, क्योंकि 8 से भाग देना है, और यहाँ पे 7 से एक बार भाग दे दीजिए। ठीक है, यहाँ से कितने बार में जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ 0 उतारिए। अब नहीं, फिर नहीं जाएगा 7, तो यहाँ दशमलव लगा के दशमलव लगाइए, यहाँ 0 उतारिए। ठीक है, 8 8 64, तो यहाँ पे देखिए 64 हो गया। 6 बचा, फिर यहाँ 0 उतारिए क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। 8 7 56। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 4, फिर 0 लगाइए, 8 5 40, यानी देखिए कितना? 0.875, और अपने पास 9 तो है ही है स्टार्टिंग से, तो कितना हो गया? 9.875। ये एक तरीका है। ठीक है, एक तरीके से हमने आंसर ला दिया। अपना आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब दूसरा तरीका अगर आपको मैं बताऊं, दूसरा तरीका भी जानना है आप सभी को। ठीक है, देखते हैं। ये हो गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर देख लीजिए एक बार क्लियर। ठीक, अब देखिए दूसरा तरीका भी बता देता हूं आप सभी को मैं। देखिए, इसमें करना क्या है, इसको आप जब करते हैं ऐसा, जब इस फॉर्म में रहे, ठीक है, तो इसका गुड़ा गुड़ा कीजिए और प्लस इसमें कर दीजिए। तो 9 ठे 72, 72 और 5, 72 5 बताइए, 72 और 7 79/8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 79/8। अब नॉर्मल से भाग दे दीजिए। ठीक है, कितने बार में जाएगा बताइए? डायरेक्ट 7 से नहीं जाएगा, तो ये अगला जाइए, तो 8 8 9 72, बच गया कितना? 7 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से एक बार क्या करना है आपको? यहाँ दशमलव लगाइए, 0 उतारिए। ठीक है, तो कितना हो गया? अब फिर वही प्रोसेस में आ गए। 8 8 64, फिर 6 बचा, 8 7 56, 4 बचा, 8 7 8 5, फिर आ गया 9.875। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, अब बताइए कि अब क्या किया जाए। अब क्या किया जाए? यहाँ पे हमने क्या किया? देखिए, दशमलव लगाया, इधर 0 उतार दिया, उसके बाद फिर से भाग दिया। ठीक है ना, फिर से भाग दिया, फिर वही जो प्रोसेस था इतना आ गया, तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि 5.005 और 2.555 के अंतर को उनके योग में जोड़ दिया जाए तो परिणाम कितना प्राप्त होगा? इफ द डिफरेंस ऑफ द 5.005 एंड 2.555 इज एडेड टू देयर सम, हाउ मच विल बी द रिजल्ट वी ऑब्टेन? तो सिंपल है, क्या हो रहा है? यदि इन दोनों के अंतर, इन दोनों का पहले अंतर निकाल लेते हैं। चलिए, 5.005 में से आपको घटाना है 2.55 और 5। ठीक है, तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ कुछ नहीं है, 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो इसको यहाँ से उधार लीजिए। 10 में से 5 गया 5, हासिल है 1। 10 में से 5 और 1 6 गया 4। ठीक है, फिर दशमलव यहाँ लगा, 1 हासिल यहाँ गया, तो 5 में से 2 1 3 गया, तो 2। कितना आ गया? यहाँ देखिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2.450। ये क्या है? अंतर है। ठीक है, अंतर आ गया। अब क्या पूछा है? अंतर को उनके योग में जोड़ दिया जाए। अब योग करते हैं, 5.005 में प्लस करना है 2.555। ठीक है, तो 5 5 10, हासिल है 1, 0 5 5 और 1 6। ठीक है, और 0 5 5, और इसको दोनों को जोड़ें तो इतना आ गया। कितना आ गया?
ठीक है। अब देखिए क्या है, इन दोनों के अंतर को उनके योग में, इन दोनों के योग में जोड़ दिया जाए। अंतर और योग को जोड़ दीजिए, ठीक है। पहले हमने क्या किया, उसका अंतर निकाला, फिर योग निकाला। अब योग और अंतर को आपस में जोड़ दिया जाए तो योग कितना है 7.560 प्लस कर दीजिए 2.5450, ठीक है। इसको जोड़िए, 6 5 11 की एक हासिल आई 1, 5 5 4 9 1 10 की 0 हासिल आई 1। तो अभी अपने पास कितना आ गया 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 पॉइंट कितना आ गया 10.01। 01 आ गया अपने ऑप्शन में है क्या, 10.01 के बाद का जीरो को तो हटा ही सकते हैं ना। दशमलव के बाद अगर देखिए क्या होता है, दशमलव के बाद वाली संख्या में अगर लास्ट में जीरो लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन और इसमें पहले जीरो लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस साइड वाली याद रखिए ना, इधर इस साइड जीरो लगाएंगे तो दिक्कत आई, लेकिन इस साइड जीरो, इधर इसमें अगर दशमलव के बाद वाली में उस साइड जीरो लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपना आंसर कितना, इतना, तो एक जीरो यहाँ पे लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी सही है 10.01, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, जोड़ना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना आप सभी को। जोड़ते हैं, चलिए हम सभी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी उसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि उसके अनुसार हम सब कुछ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। 77 दशमलव कितना है 7007, ठीक है। उससे छोटी संख्या कौन सी है 7.777, 7.777, ठीक है। इससे इसके बाद 77.77, 7.07, ठीक है। अब देखिए इतना है तो इसमें एक जीरो बढ़ा दीजिए, इधर में होता है कोई दिक्कत नहीं होगी, इधर दो ऐसा बढ़ा दीजिए, इधर भी जीरो आप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 जोड़ना है ना, 7, इधर भी 7, 7 या 21 की एक हासिल आई 2 आएगी ना, 7 या 21 और 2 23 आ गया, ठीक है। तो अब हासिल कितनी आएगी यहाँ पे 2 आएगी, क्योंकि 23 में ऐसा रहता है 3 उतारे और 2 को हासिल, ठीक है। तो 7 चौक कितना हो गया 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28 और 2 30 की 0, यहाँ दशमलव है, हासिल आई 3, 7 और 7 14 और 3 17, 14 3 17, 170.3177। देखते हैं ऐसा है क्या, 170.3177, ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन अपना सही है। बस ऐसी सिंपल ऐसी क्वेश्चन पूछ जाता है। अतुल के बटुए में 50 पैसे की 35 सिक्के थे, यदि उसने 12.25 रुपए खर्च कर दिए तो उसके पास कितनी धनराशि शेष रही। अतुल हैड 35 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, ठीक है, इन हिज वॉलेट, इफ ही स्पेंड 12.25 हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हिम। तो सिंपल सा देखिए 50 पैसे के 35 सिक्के, 50 पैसे का मतलब कितना होता है बताइए, 0.5 मतलब 1 रुपया होता है तो 100 पैसे होता है, तो कुल मिला के आधे कितने हैं, आधे पैसे, आधे रुपए हैं। 1 रुपए जानते हैं, 1 रुपए इक्वल टू 100 पैसे, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो अपने पास कितने हैं 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे मतलब इसके आधे, तो इसका कर दीजिए 1/2 रुपए, कितने रुपए हैं 1/2 रुपए है, ठीक है। तो हमने पास रुपए निकालना है, तो 1/2 रुपए के कितने सिक्के हैं 35 सिक्के, तो गुणा कर दीजिए 1/2 गुणित 35, ठीक है। इसको आप जब करेंगे तो 17 बार में पूरा जाएगा, 17.5, कितने रुपए हैं उसके पास 17.5 रुपए, रुपीस 17.5। अब 17.5 लेके वो क्या है उसके वॉलेट में थे, उसने खर्च कितने कर दिया 12.25, तो 17.5 है और 12.25। अब देखिए 25 है तो ये देखिए दशमलव संख्या 2 में है तो यहाँ भी जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो जीरो में से 5 गया, नहीं जाएगा, 10 इधर उधार लिए 5 आ गया इधर हासिल, ठीक है। अब इधर देखिए 5 में से 2 1 3 गया, 2 आ गया, ठीक है, और 7 में से 5 गया, इधर कटमिट 5.25। ऑप्शन में है क्या 5.25, 5.25 रुपए बचे, 5.25 रुपए उसके पास शेष बचे। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आप सभी, यदि 85.5 गुणित 45.60 इक्वल टू क्या है, कितना है ये 3898.8 है, तो 8.55 गुणित 4560 का मान ज्ञात कीजिए। वही चीज इंग्लिश में भी लिखी हुई है गुणा, ठीक है। तो देखिए सभी अंक सेम है, बस दशमलव का स्थान अलग कर दिया गया है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो केवल दशमलव के स्थान को आप रिप्लेस करके बना सकते हैं। अगर इसमें चेंजेस आए तो नॉर्मल जो आप गुणा करते हैं इतने अंक के बाद दशमलव लगाते हैं वो प्रोसेस फॉलो कीजिए। लेकिन देखिए यहाँ सभी अंक समान, केवल दशमलव को खिसकाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर में कितना आ गया 1 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो इसको आप नॉर्मल गुणा करके भी देख सकते हैं, जब इसमें इतना आ रहा है, ठीक है, कितना जा रहा है इतना, तो अब बताइए मुझे इसमें बाकी नॉर्मल आंसर आपका कितना आएगा। यहां पे भी देखिए, देखिए आप सभी, मैं आपको करके बता देता हूं, एक बार देखिए नॉर्मल देखिएगा,
एक बार इसको देखिएगा नॉर्मल, इसको आप सभी नॉर्मल ही गुणा कर दीजिए। नॉर्मल गुणा करने पे तो आंसर लिखा हुआ है ना आपका, इसको क्यों गुणा करना है, ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसी को इसका पूछ लिया है गुणा करने पे। इधर देखिए आप सभी 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 और 3 अंक के बाद, इधर 2 और इधर 3। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 1 और 2 के बाद है, तो अपने को आंसर जब इतना आया तो इसमें क्या हुआ, 1 दशमलव कम हुआ, तो इसको आगे की खिसका दीजिए, तो सिंपल आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 दशमलव अंक आया, यहाँ 1 दशमलव अंक कम हुआ है, 2 ही अंक के बाद, इधर 3 अंक के बाद इधर 2 ही, तो इसको एक इधर खिसका दीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार उसको गुणा भी करके हम देखें, 4560 गुणित 8.55। ठीक है, 5 0 30 48 के 8 हासिल आई 4 8 5 40 और 4 40 के 4 35 और 4 36 0 0 8 18 9 कितना आ रहा है आप सभी का, 9 9 हो गया, 48 इसका दिया 8 हो गया 3। ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव 1 2। ठीक है, आ तो गया आंसर अपना, कितना आ गया 383988 आ गया ना। 8 से 48, एक सेकेंड और देख लिया जाए, 8 0 48 अच्छा यहाँ से करना था ना, एक सेकेंड रुकिए, 8 का 0 यहाँ से गया। ठीक है, 8 से 48 की 8 हासिल आई 4 5 40 और 4 44 44 की 4 आ गया 8 चौक 32 और 36 से 6। ठीक, हाँ ठीक है आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो केवल दशमलव खिसका दीजिएगा। अगर आपके पास समय बचा तो नॉर्मल गुणा करके देख लीजिए, सिंपल है, नंबर तो मिलेंगे ही। अब देखिए दशमलव संख्या से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए दशमलव संख्याएं लिखी होंगी बहुत सारी, उसको आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखिए, मतलब छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी, फिर अवरोही मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, लसा मसा यानी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। 0.2 0.5 0.8 का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सरलीकरण यानी आपको दे दिया जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आपको दे दिया जाएगा 0.5 प्लस 7.2, इधर फिर इधर और अलग से प्लस लिखा रहेगा आपका 4.2। तो ये देखिए ये भी सरलीकरण है, इसमें आपको क्या बॉड मास लगाना पड़ेगा, लेकिन दशमलव संख्या है। भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसा पूछा गया था 1/2 को दशमलव में बदल लिया, जैसे 0.5 होता है उसी तरीके क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन भी आप सभी को ध्यान रखने। ठीक है, 30 मॉक टेस्ट में आप सभी को एनरोल करना बहुत जरूरी है, अगर आपको बहुत अच्छे ढंग से अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने हैं तो 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल की पेपर की सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, टाइम मैनेजमेंट की सीख मिलेगी, और एग्जाम हॉल में बिल्कुल प्रेशर फील नहीं करेंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आए, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, अपने आप को रैंकिंग अपनी चेक कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपके लिए 50 मॉडल पेपर और 30 मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अर्जुन बैच आप सभी के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो अर्जुन बैच। नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हैं 2024 और आने वाले सालों के लिए, जो बच्चे अभी क्लास 3rd 4th में बेसिक से जीरो से जोड़ने घटाने से अच्छे मतलब बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए नवोदय अल्फाबेट। ठीक है, उसमें आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग से लेके हायर लेवल तक पढ़ाई होगी आपकी, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। सैनिक स्कूल में भी उसी प्रकार सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो सैनिक अल्फाबेट है। 10 मॉक टेस्ट की सीरीज भी है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए। प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो 6260388361 पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कूपन कोड में दे देता हूं अल्फा10 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं। ठीक है, अल्फा10 कूपन कोड अप्लाई करके। और टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना चैनल है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे, अभी आपका एग्जाम होगा, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो उसकी लिंक शेयर की जाएगी, तो आप सभी उस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, वीडियो केवल आप सभी को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, ताकि सभी मिलकर साथ में वीडियो देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन जो होता है बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।